पाकिस्तान में कहीं जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा हफ्ता 1 अगस्त को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान, कहते हैं मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। इजलास में महकमा मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। रोयत हिलाल कमेटी ना माने लेकिन चांद नजर आ गया। फवाद चौधरी का इसरार। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा, बादल ना हुए तो आप देख लेंगे कि दूसरे दिन का चांद है। अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी तो घड़ी देखकर नमाज के वक्त का तयन क्यों करते हैं? टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए तो हलाल, नई टेक्नोलॉजी हराम होती है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, रोयत हिलाल कमेटी में फल्कियात और मौसमियात के माहिर होते हैं। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी रोयत के इजलास में शरीक थे, जिन्होंने फैसले की हिमायत की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का फैसला जाती नहीं, ये कमेटी का फैसला होता है। हदीस मुबारका की रूह से चांद का आंखों से देखा जाना जरूरी है। फवाद चौधरी के साथ नशिस्त रखते हैं ताकि मामला हल कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की आलमी सतह पर पजीराई। वज़ीर आज़म इमरान खान ग्लोबल लीडर करार। अमरीका, फ्रांस और पेरिस से आलमी माहौलियाती तंजीमों के नुमाइंदों का वज़ीर आज़म को खत। कहा, माहौलियात से मुतालिक वज़ीर आज़म की कोशिशें मिसाली हैं। इमरान खान की हालिया इक़दामात से कई मसाइल का बैक वक्त तदारुक मुमकिन है। बेरोजगारी, माहौलियाती मसाइल, पानी की कमी के मसाइल हल हो सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिलियन ट्री मंसूबा कामयाब रहा। आलमी तंजीमों का खत वफाकी काबीना में पेश किया गया। अमरीकी थिंक टैंक की भी वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिकमत अमली दुनिया के दीगर लीडरान के लिए काबिल तक़लीद है। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज की तैयारियों और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोरोना और टिड्डी दल पर काबू पाने की कोशिशों पर आर्मी चीफ की तारीफ। ईद और मुहर्रम के दौरान हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय जुल्म पर भी बातचीत। शुरका ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद को खिराजी तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वाली हर कोशिश को नाकाम बनाने के अज़्म का इआदा किया। लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। कोरोना अस्कुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की। कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल, सब कुछ एनडीएमए को सौंपा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा अरबों कैसे खर्च किए जा रहे हैं। क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दें। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या तमाशा चल रहा है? एनडीएमए खत्म करने के लिए सिफारिश कर दें। किसी को 1 रुपए का भी फायदा नहीं पहुंचने देंगे। नकद अदायगी उस कंपनी को की गई जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। सहाफी मतीउल्लाह जान बाजियाब। भाई के साथ घर पहुंच गए। मतीउल्लाह को फतेह जंग के करीब छोड़ दिया गया था। वजीर आजम इमरान खान ने मामले का नोटिस लिया था। उन्होंने मामले खुसूसी बराए दाखिला शहजाद अकबर से फोन पर राब्ता किया और बाजियाबी के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत की थी। तारीख साज फैसला अदालत उस्मा ने दिया है। एक अरसा दराज तक इसकी गूंज बाकी रहेगी। मैं अदलिया को सलाम पेश करता हूँ। ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, इसका खोखलापन पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया। ख्वाजा ब्रादरान केस में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की हकीकत अवाम के सामने रख दी।
एहतसाब का इदारा अपोजिशन को दबाने का आलाकार बना हुआ है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नून लीग के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। नैब के जरिए मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। हुकूमत से छुटकारा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने और चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पहली दफ़ा हमने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब में जो चीज़ तब्दीलियाँ हम समझते थे कि जो कानून में नाजायज़ चीज़ें हैं उनको हमने ख़त्म करने की कोशिश की और वो नैब का एक्ट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो एक्सपायर कर गया क्योंकि हमारे पास तो सेनेट में अक्सरियत नहीं है। सेनेट में पीटीआई के पास अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत होती तो नैब कानून में तब्दीली करते। ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कवानीन में तब्दीली की कोशिश की। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा जमानत से मुतालिक कानून में एक पूरा प्रोसीजर है। पीपी रहनुमा नबील गबोल ने कहा मौजूदा चेयरमैन नैब दबाव में काम कर रहे हैं। चेयरमैन नैब को भी वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया गया। नैब एक्ट में तब्दीली और रीस्ट्रक्चर की जरूरत है। टीवी लाइसेंस फ़ी जो कि 35 रुपए से 65 रुपए बढ़ा के 100 रुपए करने का एक प्रपोज़ल था, तो काबीना में चूँकि मुख्तलिफ आरा थीं इसलिए इस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पीटीवी लाइसेंस फीस बढ़ाने का फैसला मौखर कर दिया। काबीना इजलास में फवाद चौधरी, मुराद सईद और फैसल वोडा ने फीस बढ़ाने की मुखालफत की। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पहली बार मावरीन और मुशीरों के एहसासे और दोहरी शहरियत जाहिर की गई। काबीना इजलास में बाज़ वज़रा का हुकूमती कारकर्दगी की मौसर तशहीर न होने पर इजहार तशवीश। फैसल वोडा ने कहा तामीराती इंडस्ट्री में शानदार कामयाबी हासिल की मगर अवाम तक मालूमात नहीं पहुँच रही। ब्यामिर भाषा डैम पर तामीर का आगाज गैर मामूली कामयाबी थी। वज़ीर आज़म ने 4 वजारतों की तारीफ की, कहा वजारत माहौलियात, आबी वसाइल, खारजा एहसास प्रोग्राम में तारीखी काम हुआ। काबीना में स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम के एहसास डिक्लेरेशन इकदाम को सराहा गया। वज़ीर आज़म ने कहा उम्मीद है दूसरी सियासी पार्टियां शफाफियत के लिए इकदामात की पैरवी करेंगी। मुझे तो एतबार नहीं है नून लीग पे। मैं अपनी ज़ाती राय अर्ज कर रहा हूँ, ये पार्टी की राय नहीं है और पार्टी में भी मैं ये मशवरा उनको दूंगा कि इनसे बचें जिन्होंने किसी के साथ वफा नहीं की। नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ चलने पर एतबार नहीं है। एपीसी से मुतालिक पीपल्स पार्टी को नून लीग से जमानतें लेनी चाहिए। पीपी रहनुमा एतजाज अहसन की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून ने कभी वफादारी नहीं की। बीबी की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी गई। आसिफ जरदारी की जुबान इनके दौर में कटवाई गई। वो शख्स आज सेनेटर है। हुकूमत गिराने का सबसे आसान तरीका था बजट मंजूर ना होने देते। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में भी एतजाज अहसन की नून लीग के माजी और मौजूदा सियासी किरदार पर तनकीद। बिलावल ने वाज़े किया कोई साथ चले तो भी और ना चले तो भी पीपल्स पार्टी तन्हा तहरीक चलाएगी। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी के एहसासे मुंजमद कर दिए गए। जायदादों और गाड़ियों की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद। नैब ने साबिक वजीर आजम की फरोख्तशुदा गाड़ी का ट्रांसफर भी रोक दिया। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान की गाड़ी ट्रांसफर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के एहसासे भी मुंजमद कर दिए गए। पीटीआई का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और अमली एतबार से 1 नहीं 2 पाकिस्तान कायम किए गए। फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ चुका है और दूसरा बहरान आने की तैयारी की जा रही है। कराची में बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग, नेत्रा ने के इलेक्ट्रिक को शो कॉज जारी कर दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मजीद कार्रवाई का फैसला।
गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी सूबों पर गंदम रिलीज करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सिंध के वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया, मुनाफाखोरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सिंध में आटा दूसरे सूबों से सस्ता है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, पिछली बार आटे के बहरान की जिम्मेदार भी वफाकी हुकूमत थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले, वजीर आजम ने जब भी किसी चीज का नोटिस लिया तबाही आई। में तो नहीं खुलेगा। ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट की सरबराही में किया जा चुका है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सिंध में 15 अगस्त से कोई स्कूल नहीं खुलेगा। हुकूमती तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। कोरोना SOPs का खुसूसी ख्याल। कराची, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वज़ीरिस्तान में लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन। स्कूलों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए ARY न्यूज़ की आगाही मुहिम। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलवाने की अपील। इंसदादे पोलियो के सफीर वसीम अकरम का पोलियो वर्कर्स के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाते हैं। वालिदैन 5 साल से कम उम्र बच्चों को जरूर पोलियो कतरे पिलवाएं। सेहतमंद मुस्तकबिल मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। कोरोना वबा के बावजूद पोलियो वर्कर्स का जज्बा इंसानियत काबिल तहसीन है। मैं और पूरा पाकिस्तान पोलियो वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। कोरोना ने बेसहारा बच्चों का सहारा छीन लिया। दारुल सुकून की बानी रुकन सिस्टर रुथ लुइस इंतकाल कर गई। कोरोना से मुतासरा बच्चों की देखभाल कर रही थीं। आखिरी रसूमात आज दोपहर अदा की जाएंगी। तदफीन गोरा कब्रिस्तान में होगी। वजीर आला मुराद अली शाह का अफसोस का इजहार। रास्ता क्यों नहीं दिया? डिफेंस कराची में कार सवार का बाइकर पर तशद्दुद। बेसबॉल के बैट से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। फारूक कहता है, मोटरसाइकिल सवार ने रास्ता ना दिया तो मैं समझा लूट मार करने आ रहा है। अफसोस है ज्यादा लगी। जख्मी आसिफ के अहले खाना ने फारूक को माफ कर दिया। इलाज मुआवजे के अखराजात फारूक उठाएगा। यूक्रेन में मुसल्लह शख्स ने बस अगवा कर ली। 20 मुसाफिर यरगमाल। बम से उड़ाने की धमकी। सोशल मीडिया पर मुतालबात डाल दिए। पुलिस कहती है अगवाकार की शनाख्त हो गई। कुछ खास मुतालबात नहीं, बज़ाहिर वो मुल्की हालात से परेशान लगता है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,904 रुपये 34 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 90 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है।